अपने को द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में गाचा पीचा लग रहा है, देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन होते बहुत इजी है। रिपीट क्या हो रहा है देखो, log 2 बेस 9 2 बेस 9, इसको लेट कर लो यार, लेट कर लो क्या, log 2 बेस 9 को कुछ x लेट कर लो। अब ये क्वेश्चन बदल गया, देखो क्या बदल गया, क्या लिख सकते हैं इसको, x की पावर 2, ये अंदर x है, x की पावर 2 आ गया, और उसकी पावर में क्या आ गया, 1 अपॉन log 2 बेस x आ गया ना। इसको रेसिप्रोकल को चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा, x की पावर 2 क्या आएगा, log x बेस 2 आएगा, आएगा ना। ध्यान है ये बात। तो 1 अपॉन log a बेस b को क्या लिख सकते हैं भाई, सीधा log b बेस a लिख सकते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 2 के मल्टीप्लाई में है, ये 2 के मल्टीप्लाई में, तो कहां जाएगा, x की पावर log बेस x पावर 4 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। वो तो सिंपल फॉर्मूला है m log x का, तो m ऊपर चला जाता है, ध्यान है ये बात तो, ठीक है। अब ये क्या है, इसका आंसर 4 है। कैसे आंसर 4, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, a पावर log बेस ए बी, ए पावर log बेस ए बी का आंसर क्या होता है, b होता है। ये फॉर्मूला याद रख लो, बहुत ज्यादा बार यूज होता है। तो इस फर्स्ट वाले पार्ट का, इतने पार्ट का आंसर तो कितना आया, 4 आया। सेकंड पार्ट को उठा लो भाई, सेकंड पार्ट क्या कहता है, √7, √7 की पावर में है 1 अपॉन log बेस 4 7, √7 को अपने 7 की पावर हाफ लिख सकते हैं, 7 की पावर हाफ, और उसके ऊपर log का बेस चेंज कर दो, 7 पावर 4 कर दो, 1 अपॉन, सेम यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, रेसिप्रोकल था उसको ऊपर कर दिया, तो बेस 4 हो गया, बेस 7 हो गया, पावर 4 हो गई। ये 1/2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 7 log बेस 7 4 की पावर बन जाएगा 1/2। ये वाली चीज है, ऊपर जाके पावर बनती है, ये वही बात बता रहा हूं मैं। इसको अपने log x की पावर m लिख सकते हैं ना, ये सेम वही चीज है। तो यहां से वापस वही चीज, 4 की पावर हाफ कितनी होती है भाई, 2 होती है। तो ये बन गया आपके पास क्या, 7 बेस log बेस 7 2। तो इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले से क्या आएगी, b आएगी, b का मतलब यहाँ पे 2 आएगी। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो 4 बनी है, सेकंड वैल्यू 2 बनी है, तो 4 2 जा कितना आंसर आ गया, 8। 4 2 जा कितना आंसर आ गया आपके पास, 8 आ गया।